तमाम तर सरसब्जो शादाब और खुशहालियों में बदल जाती हैं। यकीनन ऐसी शख्सियतों का सिर्फ देख लेना, जियारत कर लेना, ये हमारे और आपके लिए सआदतमंदी, फिरोज बख्ती और खुशकिस्मती की बात है, जिनकी एक झलक पाने के लिए मुल्क का कोना कोना बेताब होता है। ऐसी आने वाली नस्लें हमारी और आपके आंखों पर फख्र करेंगी कि हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हाँ, एक वो शख्सियत थी हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद बांधवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के साहब फर्जंद हजरत सैयद हबीब साहब बांधवी दामत बरकातुहुमुल आलिया आपके स्टेज मोहब्बत पर तशरीफ रखते हैं। यकीनन ऐसी शख्सियतों का आपके दयारे पुरबहार में तशरीफ ले आना ये बड़ी किस्मत वालों की बात हुआ करती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, हिज्र की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे, वक्ते दीदार है लो देख लो चेहरा वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ के हवाले से मदरसे के तमाम तर न जाने कितने मदरसों के सरपरस्त थे, कानपुर में, लखनऊ में और दीगर पूरे उत्तर प्रदेश में हजरत कई तंजीमों के सदर हैं, कई मदरसों के सरपरस्त हैं और पूरा मुल्क भर में जामिया अरबिया हथौरे के न जाने कितने साल भर में अपने फारिगीन देते हैं और वहाँ पूरे मुल्क भर में वहाँ के फारिगीन अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। दिनों दीन की इशाअत के लिए, तबलीग के लिए कमर बस्ता है वहाँ के तलबाए किराम, वहाँ के फारिगीन, वहाँ के फुजला, वहीं के मोहतमिम हजरत मौलाना सैयद हबीब अहमद साहब बांधवी दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ इन 4 मिसरों की रोशनी में गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है तब जाकर के कुछ लोग समंदर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज मोहब्बत पर और आपकी निगाहों के सामने अजीम हस्ती जलवा फगन हजरत मौलाना सैयद हबीब अहमद साहब बांधवी दामत बरकातुहू। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. सदक अल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, दोस्तों, आपके इख्तियार में गालिबन मेरी हाजिरी पहली बार हुई। अभी आपके सामने मुफ्ती वलीउल्लाह साहब ने बहुत मुफीद काम की बात इस्लाह माशरा के अंदाज में और कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी भी इसके मफ़हूम के भी बताया। दीन नाम है, दीन की मालूमात करने का और दीन पर कायम रहने का। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा के पूछने पर दीन क्या है, इस्लाम क्या है, फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फस्तकीम, उसी पर कायम रहो।
यहाँ अहले मदारिस मकातिब की खिदमत करने वाले और मदरसों से ताल्लुक़ रखने वाले मदरसे के मुआविनीन मुहिब्बीन जमा हैं। ये बड़ी हम सब के लिए बड़ी खुशनसीबी है। इस मदरसे की निस्बत से हम यहाँ सब जमा हुए। अल्लाह तबारक ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। मैंने भी आपके सामने छोटी सी आयत छोटी सी हदीस तिलावत की है। इसी निस्बत से अल्लाह तबारक ताला से दुआ फरमाए मुझे कुछ मुफीद बात कहने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना अराकीद मदरसा और मौलाना आसिम इकबाल साहब जिनसे ताल्लुक़ है, उन्होंने इधर तवज्जो दिलाई। ये इलाका आने का है, यहाँ बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत दीन की तो सब जगहों पे है और ये अल्लाह का फضل है कि जहाँ दीन की ज़रूरत हो वहाँ हमें अल्लाह काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें वहाँ जाफिशानी के साथ दीन में लगने की पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। ये तो अल्लाह का फضل है। दीन के वास्ते जितने मुजाहिदे मशक्क़त किए जाए ये अल्लाह की तरफ से इनाम होता है। आज काम करने वाले खिदमत करने वाले आसानियाँ तलाश करते हैं, मदरसे वाले आसानी की जगह तलाश करते हैं। ये बेहतर चीज़ नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ऐसी जगह पे बैठाए जहाँ दीन की ज़रूरत हो और अल्लाह काम ले ले। यह है कबूलियत और अल्लाह तबारक ताला की यह है इनायत। वालिद साहब काली सिद्दीक़ साहब अलैहि रहमा ने जहाँ काम शुरू किया था, ये हमारे पढ़ने पढ़ाने वालों का एक बड़ी जमात है। जवान बच्चों की माशाअल्लाह तमाम मकातिब में खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यकीनन कितनी जाफिशानी के साथ अपनी तमाम दुनियावी हाजात तकाज़ों को रोक करके इनको जमना पड़ता होगा। तो उनके लिए मैं इधर ये वाक़या मुख्तसर से बताता हूँ, अभी ध्यान में आया। वालिद साहब अलैहि रहमा काली सिद्दीक़ साहब ने जो काम किया अल्लाह की तरफ से मकबूलियत हुई। ये अल्लाह के बंदे अपने लिए नेमत समझते हैं और घबराते नहीं हैं। फरमाते थे कि मुझे बहुत सख्त ज़मीन दी गई, बड़ी मेहनत से पढ़ा था। पढ़ने पढ़ाने की बड़ी तारीख है, बड़े वाक़या है, मुख्तसर से बता रहा हूँ। तो बड़ी इस्तेदाद के मालिक बने थे, बड़ी काबिलियत थी। पढ़ने पढ़ाने वाले जानते हैं जब आदमी मेहनत से पढ़ता है तो उसको ये शौक़ होता है कि मैं किताबें पढ़ाऊँ और बड़ी से बड़ी किताबें मुझसे पढ़वा लीजिए, उसका एक शौक़ होता है। गोंडा मदरसे में लाए गए थे। उलूम फ़नून तमाम एक जा जमा नहीं होते थे, मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ फ़नून की पढ़ाई होती थी। वालिद साहब ने कोई फ़न और फ़नून की किताबें वहाँ बिहार शरीफ में भी पढ़ने गए, पानीपत में पढ़ा, मुरादाबाद में पढ़ा। आखिरी इख्तिताम के बाद गोंडा के नाज़िम ज़िम्मेदार काज़ी अब्दुल वहाब साहब गए कि मुझे बासलाहियत आलिम चाहिए जो सदर मुदर्रिस हो, मदरसे की जिम्मेदारी को संभाले और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाए। इस तरह से वो पहुँचे। हाफिज इकबाल साहब ने खुद बयान किया बालहा आकर, तो ये बतौर ख़ास लाए गए, बतौर ख़ास इनकी तरफ इशारा किया गया। मुरादाबाद की दरगाह कदीम है, वहाँ से लाए गए, वहाँ पढ़ाया। बड़ी मकबूलियत हासिल हुई, बड़ी किताबें पढ़ा रहे थे, कदर मंजिलत थी, मकबूलियत थी इलाके में। उसके बाद ये पार्टीशन का वक्त आया, हिंदुस्तान का एक दौर आया, बड़ा नाजुक दौर, जिसमें सूझबूझ के लोग हिम्मत हार कर चले गए, बासलाहियत सूझबूझ वाले चले गए। अब वो खित्ता पूरा ऐसा था जिसमें मामूली मुसलमान, मामूली काश्तकार जो तमाम लोगों के हल जोड़ते थे, काम करते थे और वो किसी लायक नहीं थे, वो रह गए।
और उनके साथ कुछ फरमाइशें की गई कि भाई जाना हो तो जाओ और रहना होगा तो तुमको इस तरह रहना होगा। चुनाचे सब बदल गए, सब अपने हालात उन्होंने बदल दिए और ये खबर आम शाये हो गई कि बाने जिले में हालात बदल गए। ये झंझोड़ थी, आवाज देखकर सुनकर के कि बस अल्लाह तबारक तआला के यहाँ से मुझे मेरी पूछ हो जाएगी कि तेरे इलाके में मेरे दीन का ये हाल था और तू बुखारी पढ़ाने में लगा रहा, तूने क्या दीन की खिदमत की। मालूम हुआ वक्त का जो तकादा होता है उस पे लब्बैक कहना या अल्लाह के दीन के खादिमों की ये अलामतें हुआ करती हैं। और अल्लाह तबारक तआला उसी से काम लेता है कि जहाँ बुजुर्गों ने बैठा दिया, जमा दिया, जम गए, फिर अपनी मसलहत कुछ नहीं। अलमिलाजोती बादा हत्ता तोतिया कुल्ला, पूरी तरह जब आदमी अपने आप को दीन के हवाले करता है, दीन की खिदमत के हवाले होता है, तब अल्लाह तबारक तआला उससे दीन के काम लेता है। हमारी अकाबीन की यही तारीफ है। हमारे पढ़ने वाले इस बात को समझ लें। और अल्लाह तबारक तआला का मामला दूसरा ये है कि अल्लाह के दीन तो गयूर है। अल्लाह की ज़ात जिस तरह गयूर है, अल्लाह के दीन गयूर है। अल्लाह किसी से भी काम ले सकते हैं, लेकिन बड़ी चाहत के साथ जब आदमी लगता है तब वो कबूल होता है। इसलिए हम अपनी नियतों को में ये पुख्तगी पैदा करें कि दुनिया की कोई भी तकाज़े, कोई भी ख्वाहिशात और कोई भी परेशानी आएगी हम उसको बर्दाश्त करेंगे। अपने अंदर जमाव पैदा करें, फैसले करें, यकीन महकम गिर वाले बने तो अल्लाह तबारक तआला काम लेता है। अल्लाह फरमाते मैं तो बंदे के गुमान के साथ हूँ, अना इंद ज़न्नि अब्दी भी, मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ। तो ये बंदे के बस में है अच्छा गुमान करना, अच्छी नियत करना, फिर अल्लाह तबारक तआला की मदद होती है। ये हमारी इल्मी की खिदमत करने वालों को कि ये रवायत है जो चली आ रही है और ये रवायत बदलती नहीं है। आज भी अल्लाह तबारक तआला ने जिसको मौका अता फरमाया इस खित्ते में आज जैसे जहाँ काम लिया, यकीनन काम अल्लाह का ले लेना यही इंदल्लाह मकबूलियत है। अल्लाह तबारक तआला ने काम में लगाए रखा है, यही मकबूलियत है। वरना अल्लाह की तौफीक सल्ब हो जाती, लेकिन उसके साथ साथ आजमाइश होती है। हम अपने ख्वाहिशात को, अपने तकादों को जब रोकेंगे, अल्लाह की दीन की खिदमत को अव्वलियत देंगे, कुर्बानी देंगे, तो बुजुर्गों दोस्तों फिर अल्लाह तबारक तआला थोड़ी सी आजमाइश के बाद अल्लाह काम लेते हैं। इसलिए बड़े हमारे लिए बड़े मज़े की बात है, हम सब पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए ये मदारिस की शान, ये मदारिस वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हैं। इनका बैठना उठना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मशहूर हदीस है, आप लोगों ने सुनी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मुख्तलिफ हल्के लगे थे, मालूम किया और मुज़ाकरे हो रहे थे मस्जिद नबवी में। एक हल्का जिसमें इल्मी तज़किरा, इल्मी बहसें चल रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं तशरीफ फरमा हो गए। कहा इस हल्के में मैं बैठूंगा। और इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, उस वक्त आपने फरमाया था मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। तो ये पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी धांस की बात है कि हर वक्त वो सोहबत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में है। वो बैठक, वो मजलिस जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया, उसकी तौफीक हमको मिली हुई है, वह हम कदर करने वाले बने। आज इस खित्ते में और तमाम खित्तों में जो इल्मी की ज़रूरत है, उसके साथ साथ एक वक्त का तकादा है कि अपने इल्मी मदारिस को दुनियावी ज़रूरत की तालीम से भी आरास्ता किया जाए और वक्त के तकाजे और ज़रूरत के तहत इसमें भी मजबूती लाई जाए। इसलिए कि अब हालात ऐसे बदल गए कि बातिल तरह तरह से इस बार अखनांदाजी करता है। सीधी सादी तालीम होती थी, अब तो तरह तरह से इस तालीम से हटाया जाता है। इसलिए आप हज़रात इस बात की कोशिश करें कि अपने
दीनी निज़ाम में दुनियावी बक़द्र ज़रूरत तालीम को दाखिल करें ताकि हमारा बच्चा 5 साल में उलूम कुरानिया से इरफानिया से वाकिफ हो जाए और अकायद से भी मजबूत हो जाए। उसके बाद दुनिया में रहना, दुनिया दारुल असबाब असबाब को इख्तियार करना, ये भी हमारी ज़रूरत है। तो बड़े होने के बाद वो कहीं भी जाएगा अपनी दुनियावी ज़रूरतों से कहीं जाएगा तो वो अपने इल्म में अपने ईमान में पुख्तगी उसको हासिल हो चुकी होगी, अकायद की पुख्तगी हासिल हो चुकी होगी। इसलिए फिर उसमें कोई मज़लत और कोई इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। इस पर जितने ही हालात है उस पर और तवज्जो की जाए। काबिल मुबारकबाद है वो हजरात जिनका इन मदारिस से ताल्लुक़ है किसी न किसी दर्जे, और जिनका ताल्लुक़ हुआ है उन्हीं की नस्लों में दीन आया है, उन्हीं की नस्लों में कुरान आया है। तो वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने इस कीमती सरमाया को कीमती बनाने के लिए इन दीनी मदारिस से वाबस्ता रखें। सबसे पहले उनको बुनियादी उलूम दीनिया हासिल कराएं और उसमें जो कोताही होती है उस कोताही को दूर करें, अपने अंदर दिल में बैठाएं और अपनी तलब के साथ ये सोचें कि हमारा बेटा हाफिज बन जाए। मगर अलमिया ये है कि दुनिया की डिग्रियों में जो हमको तमन्नाएं ख्वाहिशें होती हैं वो हमारे बच्चे को हाफिज होने में, आलिम बनने में, कुरान पढ़ने में, दीनियात पढ़ने में इस दर्जे की कोई तमन्ना नहीं होती, न कोई ख्वाहिश होती है। नतीजतन वो कोरे कोरे होकर रह जाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से हुदा बरा सबकदोश नहीं हो पाते। अगर हमने दीनी तालीम में हमारी कोताही रही तो यकीन जानिए हमारा कीमती सरमाया ज़ाया हो जाएगा और हमारे लिए दुनिया में भी वबाल का जरिया बनेगा और आखिरत में जाने के बाद भी हमारे लिए कोई किसी तरह का औलाद में उनके अमाल में हमारा हिस्सा न रहेगा। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों अपने मदारिस को मजबूत करें। हर शख्स ये कोशिश करे कि अपने बस्ती में अपने मस्जिद में दीनी निज़ाम को कायम फरमाए। बातिल कितना भी कोशिश करेगा इंशाअल्लाह जब हम चाक चौबंद होंगे तो बातिल का कोई हर्फ हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। हम अपने अंदर ये कुव्वत और ये रासिख अंदाज पैदा करें। अल्लाह तबारक तआला जिस दिन हम इस अंदाज को पेश करेंगे अल्लाह तबारक तआला कदम हमारी कदर करके हमारे बस्तियों में दीनी निज़ाम कायम फरमाएंगे और इंशाअल्लाह हम हमारे लिए ये बेहतरीन सदक़े जारिया बनेंगे। ये दुनिया में इल्म वाले तो कुछ नहीं समझे जाते, लेकिन आखिरत में भी यही उस वक्त से बेसालात नजर आएंगे। आज गुमनाम सही ये दुनिया में ये इल्म की दौलत वाले हश्र में यही से बेसालात नजर आएंगे। इंशाअल्लाह ये बच्चे जो हमारे दीनी मकातिब से पढ़ते हैं यही हमारी दुनियावी जिंदगी की सुरखुरी और कामयाबी का जरिया, उन बस्तियों में भी अमन सलामती की नुज़ूल का जरिया है। जिन बस्तियों में मकातिब व मदारिस कायम हैं अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे आदाब और ऐसे ऐसे नामुवाफिक हालात से उन बस्तियों को बचाते हैं, तारीफ बताती है। लेकिन हम जिन परेशानियों का हम शिकायत करते हैं और जिन जिन परेशानियों में हम मुब्तला हैं, हम अगर देखें तो हमारे घर हमारा रहन सहन किसी तरीके से नहीं बताता कि ये मुसलमान का घर है, ये मुसलमानी जिंदगी है। अभी आपके सामने सुन्नत की तालीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कितना सुनाया गया। एक मोमिन की शान ये है कि नबी के फरमान पर अमल करने के बाद वो अपने आप को बताए और पूरी दुनिया का महबूब बन जाए। ये मैंने ये चाहा कि इस मेहमानी में मैं आया हूँ, मेहमान का हक होता है। फरमाया और मा जायज़त हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मोमिन मुसलमान वो है अल-मोमिनु मन ला युज़ी जारहु, अल-मोमिनु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बताइए इस हदीस पे हम अमल करें, हम अपने पड़ोस
से अच्छा मामला रखें, अपने माशरे को दीनी माशरा बनाएं, दीनी माहौल बनाएं, अपने आप को बताएं कि हमारी इस्लामी तालीमात ये है। फिर क्या जरूरत है उधर झांकने की, कोई खबरें सुनने की। आज भी हम आँख का ताला, दिल का सहारा बन के रह सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पड़ोस के हुकूक बयान फरमाए, इस्लाम की मायना तालीमात में से है। आज हमारा मामला पड़ोस के साथ कैसा है? हमारे मामला जो हों इबादत के और भी दूसरे तरीके से तक़र्रुब इल्लाह के, वो मामला अपनी जगह पे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, आपने बड़े सख्त मत के साथ फरमाया, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता। फरमाया, लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके बारे में बड़े सख्त मत के साथ ये ला युमिन का खिताब आप फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं ला युमिन मन जारहू, ला युमिनु मन ला यमनु जारहू बवाइकहू, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता उसका पड़ोसी उसकी अजियतों से, उसके खौफ खतर से मामून महफूज न हो जाए। ये एक दुनिया में इस तालीम को जब बताया जाए और इस तरीकों को जब अपनाया जाए, पूरी दुनिया में सिकता बैठ सकता है। नबी की एक तालीम, पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों को इतने हुकूक बयान फरमाए, इतना डराया, सहाबा कहते हैं इस कदर खबरदार आगाह किया हर वक्त पड़ोस, मामला पड़ोस, कि हमने सोचा कि ये तो हम ये तो बारिश करार दे दी जाएंगे। हमको इतना आगाह किया गया कि ये हुआ कि ये तो हमारी विरासत में, मालों में ये शरीक कर दिए जाएंगे। इतना हुकूक, इतनी बारी के ले लीजिए। पूरी माईशत में को दुरुस्त बनाना है, इस्लामी परचम लहराना है, अपने आप को मुसलमान बनाना है, अपने को महबूब बनाना है और दुनिया का मोहतमद बनाना है। आप अपने पड़ोसी को ख्याल कर लीजिए, नबी की तालीम पर अमल कर लीजिए। आज हमारा मामला क्या है? ईमान और मर्द कामिल की अलामत बयान की गई। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक साहब की तारीफ की गई। आपने फरमाया कैसे तारीफ कर रहे हो, तुम्हारा तारीफ का मेयार क्या है? दुनिया के अच्छे मामला, दुनिया की इज्जत और शोहरत, दुनिया की कदर मंजिलत पे आना, ये मेयार है तारीफ का? नहीं, ईमान वाली की तारीफ का मेयार 3 चीजें बयान की गई। क्या तुमने कोई पड़ोस इख्तियार किया? अगर कोई पड़ोस वाले के लिए अच्छा है तो वो काबिल तारीफ है, वो मोमिन सही कामिल है। फरमाया क्यों तारीफ कर रहे हो? क्या तुमने कोई मामला किया? आज मामलात हमारे कैसे हैं? आज तो दुनिया कहती है कि भाई ये मोमिन मुसलमान से अच्छे तो गैर मुस्लिम है, मामलात में पुख्ता होते हैं, बहुतों के मुंह से सुना। आज हमारे मामलात ऐसे हैं, मामलात हमारे ऐसे थे कि अल-मोमिन ला यखलफ, मोमिन वादा खिलाफी नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ भी हो वादा खिलाफी नहीं कर सकता। और मुनाफिक की अलामतें बयान की गई। अलामतुल मुनाफिक की सलास, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। अपने अंदर आदमी जायजा ले, बड़ी बोले हम आमाल कैसे करें, सोशल वर्कर हो जाएं, मकबूल बनने के बहुत से तरीके में इख्तियार करें, लेकिन सही मानो मोमिन तो बने। वरना हम दुनिया के तौर तरीके इख्तियार करते हैं मकबूलियत के, महबूबियत के, अपने आप को बताने जताने के, लेकिन अपनी ईमान की तालीमात से हम दूर हैं, इस्लामी तालीमात से हम दूर हैं। कभी मकबूल नहीं बन सकते, कभी किसी के मोतमद नहीं बन सकते। अपने अंदर जायजा ले। ऐसा तो नहीं है अपने मामलात में, हमारे मामलात
हमारा उसलूब तरीका, हमारी मईशत मुनाफिकों से तो नहीं मिल रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलामतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिकों की अलामत 3 है। इज़ा हद्दसा कज़िबा, जब भी बात करेगा तो झूठ बोलेगा, तो तरीके से झूठ बोलेगा। आज हम झूठ नहीं बोलते, हम तो बातें बनाते हैं, झूठ हमारी बात होती है। हम समझते हैं कि बात हमारी खुले ना, और झूठ में हम कामयाबी सोचते हैं, तभी तो हम झूठ बोलते हैं। फरमाए नबी है अस्सिद्क़ वल-किज़्ब, सच्चाई में नजात है और झूठ में नाकामी हलाकत है। हमारे दिलों में ये बात कहाँ उतरी है? हम तो बातें बनाने के को कामयाबी समझते हैं। हम समझते हैं हमारा सामने वाला मुतमईन हो जाए, माशरे में हम सच्चे करार दें, और सच बोले या न बोले भटकते रहते हैं, कामयाबी की तलाश में रहते हैं। लेकिन हमारे दिल में नबी का फरमान असर नहीं किए कि नहीं हमको कुछ भी हो सच बोलना है। हमारे नबी ने फरमाया कि सच में कामयाबी है, झूठ में नाकामी है। हमारे नबी ने फरमाया दिल में बात उतरे। आदमी नाजुक से नाजुक मौके पर अपने आप को फेल समझने वाले मामलात पर भी झूठ को तर्क करे, सच बोल के देखे किस तरीके से नजात होगी, किस तरह कामयाबी होगी। जहां से वह गुमान भी नहीं कभी जाएगा, वहां से कामयाबी मिलेगी। अपने आंखों को अंधर करके, अपने अक्ल को पीछे करके आदमी घुट्टी में डाल ले कि मुझे सच बोलना है। नबी का फरमान है अस्सिद्क़ वल-किज़्ब, चाहे कितने तरीके इख्तियार की जाए, कितनी बातें बनाई जाए, वो नहीं बात बनेगी, बिगड़ती ही जाएगी। आदमी सच बोल करके ही कामयाब हो सकता है। झूठ बोलेगा, एक गुना बोलता है, पूरे जमाने में मशहूर हो जाता है झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है। बस उसकी दिल की एक चाहत है कि मैं बात बना लूंगा, नफसानी धोखा है। तो फरमाया इज़ा हद्दसा कज़िब, मोमिन के मुनाफिक की अलामत जब बोलेगा झूठ बोलेगा। वइज़ा वादा खलफ़ा, जब वादा करेगा खिलाफ वर्जी करेगा। आज अब अपने मामलात पे गौर करें, अपना जायजा ले। हम इस्लामी तालीमात को हम कितने पकड़े हुए हैं, इस्लामी तालीमात के दायरे से हट तो नहीं गए। फरमाए नबी अलल ऐलान मुनाफिक की अलामतें बयान करता है, कहता इज़ा वादा खलफ़ा, जब वो वादा करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा। आज हम अपनी तिजारतों में, अपने मामलात में देख रहे हैं कितने वादा खिलाफी करते हैं, कितनी बात बनाते हैं। इस मरतबा ये बात बन गई, दूसरी मरतबा अच्छी और बात बनाते हैं और समझते हैं कि हम माशरे में हम सच रहें, हमारे इस उज़्र को कबूल समझा जाए। कभी हम नहीं सोचते कि भाई सच्चा वादा करें। नतीजतन जो आदमी वादा करते वक्त उसके पूरा करने को सोचता है, अल्लाह तबारक तआला उसको अहवाल अता फरमा देते हैं कि वादा वो पूरा करता है। तिजारती मामले में फला वक्त दे दूंगा, फला तारीख को दे दूंगा, कितनी तारीखों घुमाता है। मुनाफिकीन की अलामत करके अपने तिजारत में क्या चीज़ें दाखिल करता है, ये हराम नहीं, ये धोखा देना नहीं। फरमाए नबी का ऐलान मन खद्दा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं, कतई शुमार न करे। हम कितना भी कहें कि हम नबी वाले हैं, हम उम्मती हैं, हमारी शफाअत होगी, सारी चीज़ें गलत। नबी की तालीमात पे अगर अमल होगा तो हम उम्मती कहलाने के मुस्तहिक, हम शफाअत की आस और उम्मीद लगाने के मुस्तहिक। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, देखो जहाँ जहाँ मोहब्बत हो, ज़बानी खर्चा नहीं, मेरे फरमान को सुन करके मेरी इत्तिबा करो। जो जिसमें जितनी इत्तिबा होगी वो उम्मती कहलाने के लायक, वो शफाअत का मुस्तहिक, वो मोहब्बत का दावेदार। आज तो सिर्फ निरी मोहब्बत की दावेदारी है, निरी मोहब्बत की दावेदारी है। न कहीं हमारे रहन से, न घर से, न मामलात से हम नबी के फरमान से दूर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन खद्दा फलैसा मिन्ना,
जो धोखा देगा। हम अपने जिंदगी का, अपने अमाल का जायजा ले, कैसे कैसे हम धोखा देते हैं। हम समझते हैं हमारी बात बनी रहे, 3 मरतबा वादा खिलाफी करता है, समझता है कि बड़ा माकूल उसे है। एक मरतबा भाई क्या बात है, मैं देने जा रहा था लेकिन मेरे भतीजे के एक्सीडेंट हो गया, एक वादा खिलाफी हुई, बेचारा आस लगाए है, पैसे दे मिलना थे, चलो वादा कर लिया। दूसरा वादा करता है, कोशिश करता है कैसी बात बनाऊं उससे बढ़ के कोई वाक़या ऐसा हो जो सामने वाला यकीन कर ले, क्या बताए ऐसा हुआ था, वो फला हादसा हो गया। दिल में उसके चोर है, कब वादा खिलाफी में मुब्तला होता जाता है, उसके नतीजे में अल्लाह तबारक तआला आसानियों को बंद करते हैं। तिजारत में कसलान, सुस्ती और तिजारत में नुकसान इन तमाम चीज़ों की वजह से होता है। कभी ध्यान नहीं जाता, माल आया था बहुत, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये कभी नहीं सोचता कि हमारी तिजारत सच्ची कब है। हमारी तिजारत, हम चाहे अपनी तिजारत को इबादत बना लें, हमारे अपनी तिजारत को तो हमने अपने लिए वबाल जान बनाया। ऐसी झूठी तिजारत, ऐसी धोखे वाली तिजारत करके हम रिज़्क़ हासिल करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं और खैरात करते हैं, जिसमें तमाम धोखे शामिल करते हैं, हुकूक को दबाते हैं, धोखा देते हैं, लेवल बदलते हैं, तरह तरह से हम धोखा देते हैं। ये तिजारत हमारे लिए नफा बख्श होगी। फिर हमारा गुमान कि हम बहुत खैर खैरात कर देंगे, फला को उमरा कराएंगे, फला को ये कराएंगे। इन्नल खबीस ला यमहुल खबीस, खबीस और नजासत को नहीं जाहिर करती। इन तमाम बदमामलियों को करके, अपनी तिजारत में नहुसतों को दाखिल करके, अपने माल में हराम को शामिल करके हम कितने भी नेक अमल करें, वो नेक अमल हमारे लिए जरिया नजात नहीं है, हमारी बुराइयों को मिटने वाला नहीं है। हदीस है, इन्नल खबीस ला यमहुल खबीस, खबासत को नहीं जाहिर करती। नजासत को लीप करके नजासत को जाहिर करो, नजासत नहीं खत्म होगी। इन्न तय्यब यमहुल खबीस, हलाल माल, हलाल कमाई, इससे बुराई का इजाला होगा। तो बस ये फरमान, तीसरी बात, वइज़ा खाना अलामतुल मुनाफिक सलास, जब अमानत की कोई बात कही जाए तो उसमें खयानत करेगा। हम अपने मामलात में जायजा लें बुजुर्गों दोस्तों कि कहीं हम मुनाफिकों जैसी जिंदगी तो नहीं गुजार रहे, हम कहीं मुनाफिकों जैसी जिंदगी गुजार नहीं रहे। इसलिए आपके सामने भी मुफ्ती साहब ने फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, इस्लाम उसकी तालीमात पे अमल करके हम दुनिया में सुरखरू बन सकते हैं, दुनिया में महबूब तारे बन सकते हैं। आज हम तमाम आलाम मुसीबतों का और तमाम तरह से परेशानियों का इजहार करते हैं, खदशे महसूस करते हैं, कोई बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। हम नबी की तालीमात में आ जाएं, इस्लामी दायरे के अंदर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। मुसलमान जो पाबंद है, अपने आप को पाबंद समझें। आज हम अपनी शोहरत के लिए, इज्जत के लिए तमाम तरीके, तमाम रास्ते इख्तियार करते हैं, लेकिन दीन इस्लाम के तरीके हम अपनाते नहीं हैं। लिहाजा हम किसी तरह से हम इज्जत पे नहीं आते और मर्द बढ़ता गया, जू दवा की शिकार होते हैं। तो फरमाया कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, कैसे तारीफ करते हो, तुमने पड़ोस इख्तियार किया। अगर पड़ोस इख्तियार किया, एक पड़ोस के लिए बेहतर है तो मोमिन कामिल है। क्या तुमने कोई मामला किया, ये मेयार है, इस्लाम मेयार है। और क्या तुमने कोई सफर किया, सफर में अपने अपने की रहती है। अगर सफर में इसार, हमदर्दी है और कुर्बानी का जज्बा है तो वो आदमी कामिल है। अगर सिला रहमी है तो आदमी कामिल है। इसलिए हदीस में फरमाया गया कि अल्लाह तबारक तआला के यहाँ से अगर रिज़्क़ में वसात चाहते हो और अल्लाह तबारक तआला से अगर अपने उम्र में दराजगी मांगते हो तो इत्तक़ुल्लाह वसिल रहमा, सिला रहमी इतनी बड़ी इबादत है
आपस में मोहब्बतें मोहब्बतें बढ़ाना, आपस में एक दूसरे की गमगुसारी करना, एक दूसरे के काम आना, ये इतनी बड़ी इबादत है कि तमाम इबादतों से बढ़ के ये इबादत अगर हम अपना लें, अल्लाह की मखलूक की खिदमत का जज्बा पैदा हो जाए और सही मानों में हम मोमिन बन सकें, जैसे कि नबी का फरमान है ताल मोमिनीना अला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताल मोमिनीना फी मवाद्दतिहिम व तवाफुकुहिम कमसलिल जसद इस्तका उज़्वुहु इस्तका बादुहु इस्तका कुल्लुहु। मुसलमानों की मिसाल आपस में मोहब्बत में सिला रहमी में ऐसी है जैसे एक जिस्म उसके आधा एक उज़्व को तकलीफ होती है तो दूसरा उज़्व भी तकलीफ महसूस करता है, रातों को जगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की तालीमात बताई। आज हमारा मामला कैसा है? तमाम मामलात में हम अपने अपने हैं, अपनी खैर खबरगिरी, अपने ही ख्वाहिशात को पूरा करना, अपने अपने मामलात को में पीछे लगे रहना, यह हमारा सेवा है। कब हमने सोचा कि हम सिला रहमी के तौर पर किसी के साथ अच्छा मामला करें? हालांकि मोमिन की खासियत है, अगर मोमिन इस सिफत पे आए तो मकबूल महबूब बनेगा और सुकून की जिंदगी आएगा। इमाम शेख सादी अलैहि फरमाते हैं बनी आदम आज़ाए यकदीगरन कि अज़ आफरीनश ज़यक जौहरन चूज़बे बदर्द आवलत रोजगार दिगल उज़्वहाला नमानत करार। बनी आदम की मिसाल ऐसी है जैसे एक जिस्म के आधा आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक उज़्व में तकलीफ होती है, दूसरा उज़्व तकलीफ महसूस करता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान यशुद्दु बादुहु इला बाद। मोमिन की मिसाल एक मोमिन से ऐसी है जैसे बुनियाद की ईंटें, दीवार की ईंटें एक दूसरे से जुटी हुई हैं और एक ईंट हटाई जाए तो दूसरी ईंट में तजल्लुल आ जाएगा। बुजुर्गों दोस्तों, ये नबी की तालीमात है। इन तालीमात में हमने कैसा नबी का फरमान है, नबी की जिंदगी है। अब फरमाया कि अना व काफिलुल यतीम हकदा, क़यामत के नजदीक, क़यामत के इतने करीब होंगे, मैं और यतीम की किफालत करने वाला मेरे इतना करीब होगा। आपने दो उंगलियां सब बाबा उस्ताद दोनों उंगलियों को मिलाया और कहा इस तरह से मेरे करीब होगा। यह है नबी से मोहब्बत, यह है नबी से ताल्लुक, यह है शफाअत की उम्मीद। आप अपनी जिंदगी में जायजा लें कि हम एक हदीस में फरमाया कि जो शख्स बेवाओं की खबरगिरी करता है, यतीमों की खबरगिरी करता है, वो ऐसा है कि कायमिल लैल व साइमिन नहार असाई अल मिल्लत वल मसाकीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाई अल मिल्लत वल मसाकीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह औ क़ाल कल कायमिल लैल व साइमिन नहार। जो बेवाओं की खबरगिरी करने वाला, मिस्कीनों की परेशान हालों की खबरगिरी करने वाला अपने जितने जिंदगी में सेवा बना ले तो मैं उसकी इबादत, उसका अमल इतना मकबूल है जैसे अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बानी देने वाला। और फरमाया वो उसका अमल इतना कीमती है जैसे उसने रात भर नमाज पढ़ी, और उसका अमल इतना कीमती है जैसे दिन भर रोजा रखा। यह है नबी की तालीमात। इन तालीमात पे हम आ जाएं, अपने आप को डाल लें। जमाने पे कोई शिकवा नहीं है, जमाने से कोई आगाह होने की जरूरत नहीं है, खबरदार रहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के दीन का पासबान, नबी का इताअत करने वाला, नबी के फरमान चाहत पर पूरी जिंदगी गुजारने वाला कोई बाल्मीका नहीं कर सकता। कहीं से कोई बुरी सोच नहीं सोच सकता। हिम्मत नहीं है बुरी सोच सोचने की, बुरे किरदार पेश करने की तो बहुत बड़ी बात है। कोई सोच नहीं सकता,
कोई उसके खिलाफ सोच नहीं सकता। उसकी जिगर कहाँ, उसकी हिम्मत कहाँ, उसकी जुर्अत कहाँ। लेकिन मामला यही है कि हम अपने आप में गौर करें। हमने अपने इस्लाम मुसलमान होने को कब समझा? नबी की तालीमात से हम कितने दूर हैं। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा तदाल उमम कमा तदाल अकलत वाला कसातिहा। इस तरह एक वक्त ऐसा आएगा जैसे तमाम लोग इससे मुतवज्जो होंगे खूंखार की तरह। जिस तरीके से एक भूखे प्याले में जुटते हैं, इस तरह अपने आप को इधर उधर करेंगे। लेकिन फरमाया कि कोई फिक्र की बात नहीं है। मानाली व सहाबी, मेरी सुन्नतों पे अमल करके, अपना ईमानी पुख्तगी करके, आमाल की दुरुस्ती करके, अपने मईशत और माश की दुरुस्ती करके, फिर कोई फिक्र की बात नहीं है। यूशकुल उमम मुंतदा अलैकुम कमा तदाल अगलत वाला कसातिया। तो को दोस्तों, ये बात अभी मेरा जहन नहीं चल रहा है। बस मौलाना वलीउल्लाह साहब ने नबी की सुन्नत और फत्तबिऊनी के लफ्ज़ जो कहा, तो बगैर तरतीब की ये बातें आ गई। और बस आप मकसद समझ गए हैं। और ये जायजा बुलाने वाले का इनाम होता है। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युकरिम ज़ैफ़हु। जो अल्लाह उस पर ईमान लाए यौम आखिर पर, चाहे तो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। वमा जाइज़त हु या रसूलल्लाह काल सलासत अय्यामिन वमा फौकुहा सदक़तुन। 3 दिन तक मेहमान नवाजी करे, और इसके अलावा भी कर सकता है, वो भी सदका बनेगा। तो बतौर मेहमान के मैंने जो बातें कही वो हक है। बस हासिल ये है कि नबी की सुन्नत और नबी की तालीमात पे हम गौर करें, तलाश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ढारस के आखिरी पैगाम फरमाया और कह के गए कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें कभी नाकामी न होगी। किसी मौके में तुम्हारा कदम लफ्ज़ नहीं खाएगा। हजारों बादलें छट जाएंगे, नामुआफ़क़तें हवा में उड़ जाएंगी। ये कब फरमाया? किताबुल्लाहि व सुन्नती। अल्लाह की किताब से रिश्ता ताल्लुक़ अच्छा जोड़ना, मेरे तरीक़े को अपनाना। आज भी अगर सुन्नत के तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारी जाए तो एक एक अमल इतना कीमती है जो ज़िंदगी में सुकून लाएगा, मकबूल महबूब बनाएगा, मोतमद बनाएगा। और दिल में एक ईमानी क़ुव्वत और ढारस महसूस होगी। फिर वो किसी भी हवा से, किसी भी बात मुखालिफ से वो घबराएगा नहीं। अल्लाह तबारक तआला हमको इन मज़ाहिर की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में हम अपने कीमती सरमाया को कीमती बनाएं। हम अज़्म करें कि हमारा बच्चा इन नाजुक से नाजुक हालात में पहले मकतब का ईमानियात का पुख्ता होगा, उसके बाद हम उसको दुनियावी तालीम उसकी ज़रूरत से भी आरास्ता करेंगे। यकीन जानिए अगर हमने ये अपना हक अदा किया तो बच्चे हमारे लिए वो कीमती सरमाया दुनिया में बनेंगे और इंशाअल्लाह जाने के बाद भी हमारे लिए सदका जारिया बनेंगे। और हमने इसके खिलाफ किया तो अपने घर को जहन्नम बना लिया। हम कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल करें अगर आए, लेकिन उसके बाद फिर हमारी वो तमन्ना आरज़ू नहीं पूरी होगी। हमारी तमन्नाएं, हमारी ख्वाहिश अच्छा बोल, इताअत, जी अब्बा जी, वो तभी होगा जब हमने अल्लाह के अहकाम का उसको पाबंद बनाया होगा। और अगर निजी दुनिया की तालीम से हमने अपने दिल की धारस को बुझाया, अपनी तमन्नाएं ख्वाहिशात पूरी की, तो जुगिया लाने के बाद सबसे पहले नावाफियत हम ही से होगी। सबसे पहले हम ही को नहीं पहचानेगा वो मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों ने। ये तारीफ बताती है कि फिर अगर हमने जिनियात से उसको वाकिफ नहीं कराया, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाला बनाया है, नबी के फरमान से हमने उसको दूर डाला, तो हमारे लिए वो बाल जाल बनेगा। सबसे पहले वो हमारे लिए रोने का जरिया बनेगा, दुनिया में भी रुलाएगा
और आखिरत में जाते जाते किसी तरह से हमारे लिए कोई ढालस आवाज का सामान नहीं बनेगा। ये मदारिस, ये जलसे हमें इस बात का सबक देते हैं। खुदा का इस सबक को हम अपनाएं, अपने अंदर ये अज़्म करें कि कुछ नहीं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हम अपने दीनी निज़ाम को मजबूत करें। अभी 2-3 मकतबों में जाना हुआ, ऐसी हालात, इसमें असली कुछ कसमा पूसी के हालात। बुजुर्गों दोस्तों, हम अपनी दुनियावी ज़रूरतों को दबाकर अगर अपनी दीनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला के हाथ थोड़ी सी आजमाइश होगी, हमारा घर बरकत का नमूना बन जाएगा। कुर्बानी करके तो कोई देखे, अपनी ज़रूरतों को, अपनी हाजतों को दबा के देखे, दीन की ज़रूरतों को सामने रख के अव्वलियत दे के देखे। अल्लाह तबारक तआला के यहाँ खजानों में कमी नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ऐसी जगह से ज़रूरतें पूरी करेगा जहाँ हमारा वहम गुमान भी नहीं जाएगा। अल्लाह तबारक तआला के यहाँ ये दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, मच्छर के पल के बराबर हैसियत नहीं है। अगर दुनिया की हैसियत होती तो ला इसका बिहा शुर्ब काफिरीन, अपने नाफरमानों को एक घूंट पानी भी नहीं मिलता। अल्लाह तबारक तआला के यहाँ दुनिया की हैसियत होती, हमने पहचाना नहीं, तो अपने अंदाज में करें, अपने मदारिस को मजबूत करें, अपनी तमाम तकादों को पीछे हटाएं। ये मदरसा हमें दुनिया में सुकून दिलाएगा, ये मदरसा हमें जाते जाते कलमा पे रुखसत करेगा। यही मदरसा दीनी की दरसगाह हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनेगी। काबिल मुबारकबाद है वो लोग जिनका इन मदारिस से, इन दीनी दरसगाहों से ताल्लुक है और दामे दलमे कदमे अपने आप को इधर मुतवज्जिह किए रहते हैं। बड़े खुश नसीब है। बिल्कुल यकीनी तौर पर समझिए, जो माल असबाब दुनिया की जागीरें हम देखते चले आए, कैसे कैसे जागीरों के लोग मालिक रहे चले गए। अगर उन्हें अपने माल गाड़ी कमाई को अपने हाथ से अपने दीन में खर्च करके आगे नहीं बढ़ाया तो बस वो अभी यहाँ भी पछताए। चलते चलते वो दिन देखने पड़ते हैं, जब आखिर में सांस हाथ थक जाते हैं तब उनको झलक नजर आती है तो हमने क्या किया, अब कुछ नहीं कर सकते ज़ईफ़ी में। इसी माल जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। जो बेटा बड़ा होता है, जो जिम्मेदार होते हैं, उनके कब्जे में माल आ जाता है, फिर वो मजाल नहीं को बाप कुछ रुपए खर्च कर सके, बीवी नाराज, बच्चे नाराज, पूरा माहौल नाराज। ये कम सबक है। इसलिए हदीस में आया कि वला तमहिल हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्कूम, देखो चूको नहीं, अपनी गाड़ी कमाई अपने हाथ से आगे बढ़ा लो। कोई सोचने वाला नहीं, कोई कुल अल्लाह पढ़ने वाला नहीं। सारी जागीरें दिन के जाओगे, वो रस्मी तौर पर कुल रो ली कि अपना खत्म, सब कुछ कर दिया। और अगर रस्म नवाज के तहत तो 10वां 40वां करने वाले तो भी पलटते ही नहीं। वो कहते हैं 3 मराहिल से हम गुजरे, 10वां किया, 30वां 40वां कर दिया, खत्म, कितना करें, अब अपने लिए भी बचाएंगे। उसका करने के बाद भी कब्रिस्तान में नहीं जाते। हालांकि हदीस में आया कि अपने मौता को याद रखो, वरना यकीन जानो तुम जब जाओगे तुमने भुला दिया होगा, तुमको भी भुला देंगे। आज हम कब्र पे हम कितना जाते हैं, महबूब बाप, महबूब घर वाले जब दुनिया से रुखसत होते हैं, बस मियाद में कुछ दिन आना जाना खत्म, फिर ऐसे हम पलटते हैं कि शायद वो ईद बकरीद में अगर वो नमाज कब्रिस्तान में हो रही हो तो फिर हम थोड़े से जाते हैं, रुमाल वाल बांध के कुल अल्लाह पढ़ देते हैं। तो ये चूकने वालों को बता रहा हूँ। हदीस में आया वला तुमहिल, देखो आजकल करते करते चूक न जाना कि अपनी गाड़ी कमाई को तुमने अपने हाथ से अपने लिए कुछ जखीरा न बनाया हो, ऐसा चूकना नहीं। और ना तुम चूकना कि तुम्हारे गले पे जब जान फंस जाए फिर तुमको होश आए, कहते हो अरे वहां को दे दो, उसको दे दो, इतना उसको दे देना, उसको दे देना। कहते क्या ये 2.5 लाख से क्या फायदा, मरजुल मौत तुम्हारा हो गया। मरजुल मौत में तुम 3/4 हिस्से के मालिक हो गए, अभी सांसें चलती हैं, अभी जिंदा है। शरीयत कहती है 3/4 हिस्से का मालिक, बस सिर्फ 2 हिस्सा खत्म, 1 हिस्सा का मालिक है। अपना फिदिया दे ले, अपनी चीजों को पूरा कर ले, बस खत्म। ये है हमारी जिंदगी, ये है हमारी कमाई, ये हमारी काबिज। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, हम कई सुमंदान नफ्सा वो आमिल लिमा बादल मौत, चालाक आदमी वो है
जो अपने मरने के बाद जो असली जिंदगी है उसके लिए अपने जी सामान अपनी जीती जागती अपने हाथ से करके जाए। हमारे मदारिस ऐसे कसमापुसी हालत में रहे, हमारे घर जेब जीनत और टाइल्स पे टाइल्स लगे, हमारे मदरसों में ईंटें लगे रहे, इसमें लीपोत भी ना हो। हमारे लिए मर जाने का मकाम है, हमारे लिए अफसोस करने का मकाम है, हमारी बड़ी धोखे की चीज है। हम बहुत बड़े धोखे में हैं, बहुत बड़े धोखे में हैं। इसलिए अपने मदारिस को दीनी मकाती को दीनी निज़ाम को मजबूत बनाए और इस अंदाज से खर्च करें कि बाएं हाथ भी न जाने कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया, तब वो आपका खर्च किया हुआ माल इंदल्लाह मकबूल होगा। आज अगर तौफीक भी हो जाए तो आदमी कहता नहीं जब 10,000 दिया तो स्टेज पे ऐलान करा दो, अरे भाई मैंने 10,000 दिया, मैं ऐलान नहीं आया। शैतान कहता है तेरे अमल को चौपट कर दूंगा, या तो करने न दूंगा, अगर अमल कर देगा तो उसको किसी काम का न रखूंगा। दिल में दाइया पैदा होता है, कोई दीन की खिदमत करे, कोई दीन का ताउन करे, दिल में दाइया पैदा होता है। नफ्स शैतान कोचता है उसको कि ज़बानों पे आए, तबसरे में आए। ये क्या है? ये बड़ी धोखा है नफ्स का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च की तलकीन फरमाई और खर्च का तरीका भी बताया। कमियों तक कैफियत के अतबार से अपनाना दीन को, ये दीन है। तो दोस्तों बस मेरी इल्तिजा यही है हज़रत से कि माशाअल्लाह हज़रत हज़रत अली रहमान ने जो जाल बिछाया उसकी तरफ इधर तवज्जो मैं कब देखता हूँ, और सारा का सारा जिंदगी की रौनक, सारी की सारी कामयाबी इन मदारिस से अपने आप को वाबस्ता रखने में है। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जब जो दुनियावी ज़रूरतों को आगे पीछे करके दीन के पहले बुनियाद और दीन के दस्तगाह और दीनी ताउन करते हैं, वो कामयाब है। अल्लाह तबारक तआला के उनके इस अंदाज को कबूल करके दुनिया तो पता नहीं कहाँ से दे देगा। अल्लाह तबारक तआला इन सब जमा होने को और जो एक बड़ी जमात हमारी पढ़ने पढ़ाने वाली की खिदमत को कबूल फरमाए, इल्मी फ़रोग़ का ज़रिया बनाए, इनके अंदर खुशगवार ज़िंदगी इस तोफ़ैल से इनको मिले और इसके अंदर अल्लाह जमाए रखे, तमाम ज़रूरियात गैब से तकफ़ुल फरमाए और पूरे इलाके अंदर इनको ज़रिया बनाए दीन के दावत का, दीन के शुरू मरक़ात के जारी होने का। हाँ दोस्तों, हजरत मौलाना सैयद हबीब अहमद साहब बांदवी दामत बरकातुहुल आलिया अपने पुरमग़्ज़ और कलीदी खिताब से हम सामईन को महज़ूज़ व मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे और आज के इस खूबसूरत जलसे पयामे इंसानियत के इनेकाद के जड़ को मजबूत व मुस्तहकम फरमा रहे थे। दोस्तों, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो सजा हुआ है उसमें 6 बच्चों की दस्तारबंदी होनी है। मैं उन तलबा से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ ले आए। मोहम्मद शहबाज बिन हाफिज मोहम्मद शफी साहब, मोहम्मद शामीन बिन नसीम अहमद साहब, मोहम्मद आसिफ बिन मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद सैफ साहब बिन मोहम्मद आरिफ साहब, मोहम्मद रिजवान बिन जलालुद्दीन साहब, मोहम्मद अली बिन खानदानी साहब। ये 6 वो तलबा इकराम हैं जिनके सरों पर आज दस्तारे हिफ्ज़ रखी जा रही है। यकीन माने ये वो नजारे हैं जो कभी कभी देखने को मिलते हैं, ये वो लम्हात हैं, ये वो सआतें हैं जो कभी कभी हमारी निगाहों के सामने आया करती हैं। खुदा की कसम, ये वो बच्चे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी किसी वालिदैन को अता किया करता है। दुनिया की कंपनियां सालाना अपना बजट पेश करती है। 12 महीने के आखिर महीने में पूरी दुनिया भर की जो कंपनियां होती हैं वो अपना बजट पेश करती है कि हमने 11 महीने में ये काम किया है, सालाना हमारा ये बजट है। लेकिन आप जो मदरसों को ताउन करते हैं, आप जो ज़कात देते हैं, जो सदका देते हैं, जो खैरात देते हैं, जो अपना इमदाद करते हैं मदारिस पर, जो ये तलबा इकराम पर अपना माल खर्च करते हैं, ये मदरसा अपना बजट पेश करता है। उन पैसों के
बदले आप जो ज़कात देते हैं उनके बदले ये मदरसा आपको हाफिज कुरान देता है, कारी कुरान देता है। खुदा की कसम ये वो लम्हे हैं, ये वो माँ बाप हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बच्चे जो हाफिज कुरान हो, जो कारी कुरान हो, किन्हीं किन्हीं वालिदैन को अता किया करता है। वो वालिदैन कितने खुशनसीब होंगे कि आजकल देखिए आपकी निगाहों के सामने वो पूरे नजारे, वो पूरे मंजर हैं कि जब किसी के घर में बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, बहन का इंतकाल हो गया, तो आप मदरसों में जाते हैं, मदरसों में जाके कहते हैं कि मेरे घर में देखिए वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, बच्चों को भेज दीजिए, हाफिज कुरान जो बच्चे हैं उनको भेज दीजिए ताकि ये कुरान पढ़ करके हमारे वालिद साहब का जो इंतकाल हो गया उसकी बख्शिश हो जाएगी, हमारी माँ जो इंतकाल कर गई है उसकी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन क्या कुर्बान जाइए इन बच्चों पर जब इनके वालिदैन इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। ये वो बच्चे हैं। मैं एक बार फिर नाम पुकार रहा हूं, मोहम्मद शहबाज बिन मोहम्मद हाफिज मोहम्मद शफी साहब, मोहम्मद शामीन बिन नसीम अहमद साहब, मोहम्मद आसिफ बिन मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद सैफ बिन मोहम्मद आरिफ साहब, मोहम्मद रिजवान बिन जलालुद्दीन साहब, मोहम्मद अलीम बिन खानदानी साहब। ये वो 6 कुर्राए किराम हैं, ये 6 हाफिज कुरान हैं। यकीनन ये आज का ये नजारा है दुनिया में, ये खूबसूरत बच्चे हमारे अकाबरीन के दस्त से इनके सरों पर जो दस्तारे हिफ्ज रखी जा रही है, दस्तारे हिफ्ज रखी जा रही हैं, ये वो नजारे हैं जब बरोज़े महशर कायनात के तमाम तर लोग वहां जमा होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान होगा, इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। कुरान करीम को हिफ्ज करने वाले हाफिज कुरान से अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, तुम कुरान करीम को पढ़ते जाओ और जन्नत के मंजिलों पर चढ़ते जाओ। वो क्या मकाम होगा। दोस्तों ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे स्टेज मोहब्बत पर सैयद हबीब अहमद साहब बांधवी नाजिम जामिया अरबिया हथौरा बांदा तशरीफ रखते हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ इरफान बैग नदवी साहब से गुजारिश करूंगा हजरत वाला का एजाज फरमाएं। माशाअल्लाह। दोस्तों आइए मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ ये बच्चों को देखिए हाफिज कुरान को 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ और सीधे सीधे जनाब शराफत बिस्वानी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मोहम्मद मुस्तफा के दर का जो दरबान होता है, मोहम्मद मुस्तफा के दर का जो दरबान होता है वो अपने वक्त के सुल्तान का सुल्तान होता है और मुकद्दस कोई सीना नहीं हाफिज के सीने से, ये वो सीना है कुरान का जुज़दान होता है।